वज़ीर आज़म की हिदायत पर पंजाब हुकूमत का ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन। ज़ख़ीरा की गई 16,000 टन चीनी बरामद कर ली गई। चीनी की मालियत 1.1 अरब रुपए से जायद है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों से तकरीबन 716 टन गंदम और 2,000 टन चावल बरामद किए गए। वज़ीर आज़म की बरामद की गई चीनी, गंदम, चावल हुकूमती निरखों पर मार्केट में बेचने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि पंजाब हुकूमत आटे की कीमतों में इस्तेहकाम लाए, आटे की कीमत कम करके पुरानी कीमतों पर बहाल किया जाए। कराची में मानसून बादलों की धुआंधार एंट्री। मली से आया चंद्रीगढ़ रोड तक बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के साथ तेज आंधी भी चली। हवाओं की रफ्तार 54 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। कायदाबाद, गुलिस्तान जौहर, शारा फैसल समेत कई इलाकों में तेज बारिश। करंट लगने और दीगर हादसात में खातून और बच्चों समेत 5 अफराद जान बहक। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम मजबूत है। थंडर सेल्स शहर के करीब आ गए। कई इलाकों में पानी भर गया। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। बारिश के बाद दफातर और कामकाज से घरों को जाने वाले ट्रैफिक में फंस गए। सिंध हुकूमत ने उज़ैर बलोच, निसार मोराई और बल्दिया फैक्ट्री की JITs जारी कर दी। बल्दिया टाउन JIT में इंकशाफ किया गया है कि फैक्ट्री 20 करोड़ रुपए भत्ता न देने पर मनसूबा बंदी के तहत जलाई गई। 260 अफराद झुलसने से जान बहक और दर्जनों जख्मी हुए। सानिया बल्दिया में MKM के हमाद सिद्दीकी और अब्दुर्रहमान भुला का हाथ था। FIR दहशतगर्दी की बजाय आम कत्ल के वाक़े के तौर पर काटी गई, जिसका फायदा मुलजिमान को हुआ। उज़ैर बलोच की JIT में इंकशाफ हुआ है कि उज़ैर बलोच ने असर रसूख की बुनियाद पर 7 SHOs तैनात कराए 198 कत्ल की वारदातों का एतराफ़ किया। गुजरावाला में नून लीग के MPA अशरफ अंसारी की पंजाब हुकूमत की टाइगर फोर्स की तकरीब में शिरकत और खिताब। कहा वो नून लीग के टिकट पर रुकने पंजाब असेंबली बने, आज टाइगर फोर्स की तकरीब में मौजूद हैं। इंसान में अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए। धमकियां में लहजे में कहा अच्छा इसको कैश करवाएंगे जब फिर हम देखेंगे। मैनेजर का फोन आया, सर वो चेक डिसऑनर हो गया। मैंने कहा वजह, उन्होंने कहा जी जरताज भी उनका फ़ोन आया था, उसने कहा इसमें कुछ टेक्निकल डिफ़ॉल्ट है, इसको पास मत करें। जब चेक मिला मैं बाहर निकला तो हमायूं जो कि अजमत जो कि हमायूं का टाउट है, उन्होंने कहा जी इसमें से आधा हमारा है। डेरा गाजी खान की डिस्ट्रिक्ट बार के सदर का वज़ीर मुमलिकत जरताज गुल पर रिश्वत मांगने का इल्ज़ाम। कहा इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट बार को वजारत कानून की तरफ से 20 लाख रुपए का इमदादी चेक मिला। ये चेक जरताज गुल वजीर ने उन्हें वजारत कानून की तरफ से भिजवाया। वो चेक जमा कराकर इस्लामाबाद से फैसलाबाद पहुंचे कि बैंक मैनेजर का फोन आ गया, जिसने कहा कि जरताज गुल वजीर ने फोन करके चेक कैश करने से मना कर दिया है। बार के सदर नसीम खोसा ने इल्जाम लगाया कि रिश्वत न देने पर चेक कैश नहीं होने दिया गया। वजीर मुमलिकत जरताज गुल वजीर ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा इमदादी चेक वजारत कानून की तरफ से DG खान बार को दिया गया था, उन्हें तकरीब में मदऊ किया गया था। पेशावर और कोयटा हाई कोर्ट बार्स ने भी मुल्क के सबसे बड़े वकला के इदारे पाकिस्तान बार काउंसिल के इस मुतालबे की तायद की है कि जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान को रिहा किया जाए और उनकी मुसलसल गिरफ्तारी को मीडिया की आज़ादी पर हमला करार दिया। पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर खालिद अनवर आफरीदी का कहना है कि मीर शकील उर रहमान को सिर्फ हक और सच लिखने पर इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। कोयटा बार एसोसिएशन के सदर आसिफ रैकी का कहना है कि मीर शकील उर रहमान को मुसलसल हिरासत में रखना सरासर ज्यादती और जुल्म है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने गुज़श्ता रोज अपने इजलास में मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत की करारदाद मंजूर की थी
और मीर शकील उर रहमान के मुकदमे की समाअत के मौके पर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल आबिद साकी और मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइश ने अदालत जाने का ऐलान किया था। मीडिया से मुहाज आराई किसी सूरत में मुनासिब नहीं। मीडिया रियासत का चौथा सुतून है और रियासत के इस्तेहकाम के लिए इसका मुस्तहकम होना भी जरूरी है। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल मुस्लिम लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का वजीर आजम इमरान खान को खत। कहा, आपको पहले भी रोजनामा जंग के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी पर खत लिखा था। अब चैनल 24 का लाइसेंस मुअत्तल करने पर खत लिख रहा हूँ। चैनल के खिलाफ कार्रवाई से इस तासुर को तक़वियत मिल रही है कि रियासत के चौथे सुतून को निशाना बनाया जा रहा है। तमाम मामलात अफ़हाम व तफ़हीम से हल किए जा सकते हैं। उम्मीद है कि आप वज़ारत इत्तलात को तमाम मीडिया मालिकान के साथ मेज़ पर बैठकर मामलात हल करने का कहेंगे। कहा कि उनके वाजिबात अदा करें ताकि मीडिया वर्कर्स को तनख्वाहें मिल सकें। हुकूमत और मीडिया के दरमियान फासले पैदा करने का नुकसान आपको हो रहा है। मुल्क में कोरोना के बायस घरों में इंतकाल करने वाले अफराद की तादाद 431 तक जा पहुंची। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मजीद 3,344 केसेस सामने आ गए। कोरोना से जाँ बहक अफराद 4,762 और मरीजों की तादाद 2,31,818 हो गई। 1,31,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हुए। लाहौर में कोरोना के 40 मरीजों के पेशाब और फजले में कोरोना वायरस पाया गया। वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी की तहकीक में इंकशाफ। डॉक्टर ताहिर याकूब के मुताबिक मरीजों के इलाज में सीवरेज से 10 टेस्ट लिए गए। सीवरेज के नमूने भी कोरोना वायरस पाया गया। हुकूमत को लॉकडाउन से पहले स्मार्ट सर्वेलेंस की तजवीज़। कहा, सीवरेज से टेस्ट करने से पता चल जाएगा कि इलाके में वायरस है या नहीं। कोरोना टेस्ट में लोगों ने घर के पते गलत लिखवाए थे। लाहौर के 6 इलाकों में कोरोना मरीज ज्यादा होने पर लॉकडाउन की तजवीज। DHA, बाबडा टाउन, जौहर टाउन, चोंगे अमर सिद्धू, सुंदर की निजी हाउसिंग सोसाइटी शामिल। इस वक्त शहर में कहीं भी लॉकडाउन नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि बड़े शहरों के कोरोना हॉटस्पॉट्स 10 से 15 दिन के लिए बंद किए। इन इलाकों से मरीजों की तादाद में वाज़ेह कमी देखी गई। रैंडम सैंपलिंग के भी काफी हौसला अफजा नताइज सामने आए हैं। कहा, अक्सर इलाके मुकम्मल तौर पर खोल दिए गए हैं। पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 860 रुपए में ही मिलेगा, महंगा नहीं होगा। आटा मिल्स एसोसिएशन और पंजाब हुकूमत के दरमियान मामला तय पा गए। चेयरमैन आटा मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा के मुताबिक हुकूमत ने गंदम इजरा पॉलिसी में गलती ठीक करने का फैसला कर लिया। आटा मिल्स को आबादी की बुनियाद पर कोटा मिलेगा। आटा महंगा होने पर रोटी महंगी हुई। आटा सस्ता होने के ऐलान पर अब तक रोटी सस्ती नहीं हुई। शहरियों का एक्शन लेने का मुतालिबा। पंजाब में आटा महंगा होने की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमतें बढ़ाने वाले भी खामोश। कीमतें कम न की। सुपरफाइन आटे का 20 किलो का थैला 1,170 रुपए में दस्तयाब। घंटों लोड शेडिंग, कभी ट्रिपिंग, कभी हाई वोल्टेज। कराची के शहरी परेशान। हाई वोल्टेज से लांढी की मानसेहरा कॉलोनी में घरों की कीमती अशिया का नुकसान। मेडिकल स्टोर्स को भी नुकसान पहुंचा। गार्डन और लियाकताबाद C1 एरिया में रात से बिजली गायब, सब कुछ देर के लिए आई। कोरंगी में भी बुरा हाल। 12 से 14 घंटे बिजली गायब होने से लोगों का सब्र जवाब देने लगा। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि बिजली की चोरी और नुकसानात वाले इलाकों में नेशनल पावर पॉलिसी के तहत लोड शेडिंग की जाती है। विफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार में बारियों के कल्चर को तोड़ दिया है, जिसके पाकिस्तान की सियासत पर मुस्बत असरात पड़ेंगे।
पाक लेन रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई फिर मुअख्खर। वकील फारूक एच नाइक का फर्द जुर्म आयद करने पर एतराज, नई दरखास्त दायर कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर की अदालत से आज ही बहस कराने की इस्तदा। फारूक नाइक ने कहा कि इसके अलावा भी बहुत से केस हैं, इस केस में जल्दी क्यों है। अदालत ने समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी। आसिफ जरदारी वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि हुकूमत नाकाम है, इमरान खान को घर जाना होगा, लेकिन उन्हें भेजने के लिए किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, जमहूरियत को डिरेल नहीं होने देंगे। कहा -1 नहीं होगा तो -160 ही होगा। फवाद चौधरी का बरतानवी हुकूमत से नवाज शरीफ और बानी MQM को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालिबा। वफाकी वजीर का कहना है कि मुल्जिमान पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब हैं, बरतानिया में क़याम में इंसाफ के बुनियादी उसूलों की पामाली है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि डेटा से साबित हो रहा है कि कोरोना से अमवात की हकीकी तादाद कहीं ज्यादा है। ये इतलात खौफनाक है कि अमवात कोरोना से हुई लेकिन टेस्ट किया गया ना इलाज किया गया। कोरोना से निजात के लिए उसके हकीकी फैलाव का जायजा लिया जाना लाजमी है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बायस 50 अफराद जान से गए। कोरोना के लिए गए टेस्ट की तादाद में कमी। पिछले 24 घंटों के दौरान सिर्फ 22,271 टेस्ट किए गए। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा भी कोरोना में मुब्तला हो गए। कोरोना से जाँ बहक होने वाले पीपुल्स पार्टी के रहनुमा आयतुल्लाह दुरानी की पड़ंगाबाद के आबाई कब्रिस्तान में तदफीन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का NRTC हरीपुर का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि NRTC पाकिस्तान में वेंटिलेटर बनाने वाला पहला इदारा बन गया। NRTC ने वेंटिलेटर्स के 15 यूनिट्स तैयार कर लिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने वेंटिलेटर्स NDMA हुकाम के हवाले किए। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 115 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। फैसल वावडा नाअहली केस की समाअत अगस्त के तीसरे हफ्ते में मुकर्रर की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत जल्द मुकर्रर करने की दरखास्त मंजूर करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। विफाकी वजीर फैसल वावडा को दोहरी शहरियत छुपाने पर नाअहल करार देने की पिटीशन ज़ेरे समाअत है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि फैसल वावडा ने अभी तक नाअहली दरखास्त पर अपना जवाब अदालत में जमा नहीं कराया। फरीकैन जानबूझकर मामले को तूल देना चाहते हैं। रवा साल जनवरी के बाद से अब तक केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा सका। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमले का मास्टरमाइंड का लाइव कैमरे के जरिए दहशतगर्दों से राबिते में रहने का इंकशाफ। दहशतगर्दों के कब्जे से कैमरा बरामद। दहशतगर्दों से मिले मोबाइल फोन से भी अहम मालूमात हासिल कर ली गईं। नैब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में नैब BRT केस की तहकीकात मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगा। चेयरमैन नैब की ज़ेरे सदारत इजलास में नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, आसिफ जरदारी समेत अहम रहनुमाओं के केसेस पर अब तक की तहकीकात का जायजा लिया गया। इजलास में इश्तहारी और मफरूर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने का फैसला। बलूचिस्तान के शिमाल मशरकी इलाकों में मानसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू। सैलाबी रैली से हरनाई के नवाह में बेनजीर भुट्टो शहीद। राबिता पुल मुतासर। पुल का एक हिस्सा बैठ जाने से पुल पर हैवी ट्रैफिक मुअत्तल। बालाई और वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के अजला, बारखान और इस्लामाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। सरगोधा में निजी कॉलेज की सेकेंड ईयर की तालिबा से उस्ताद की मुबैना ज्यादती की तहकीकात जारी।
टीचर और मुतासरा तालिबा के नमूने DNA टेस्ट के लिए भेज दिए गए। पुलिस का कहना है कि टीचर ने तालिबा की वीडियो मोबाइल से डिलीट कर दी थी। मोबाइल फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया। तालिबा को क्लास न होने के बावजूद बुलाया गया। तालिबा कॉलेज से वापस जा रही थी कि मुलजिम टीचर तालिबा को बरगला कर फ्लैट पर ले गया। टीचर ने 26 जून को तालिबा से मुबैना तौर पर ज्यादती की और वीडियो बनाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंदिर की तामीर के खिलाफ दायर दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक मंदिर, कम्युनिटी सेंटर या शमशान घाट के लिए ये जगह हिंदू कम्युनिटी को अलॉट हुई। अभी तक कोई नक्शा मंजूरी के लिए नहीं आया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत ने अभी तक मंदिर की तामीर के लिए फंडिंग नहीं की। हुकूमत ने मंदिर के लिए फंडिंग के मामले पर इस्लामी नजरियाती काउंसिल से सिफारिशात मांगी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का आज़ाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर दस्तखत, तकरीब से खिताब। कहा, माजी में दरामदी ईंधन पर चलने वाले बिजली के मंसूबे लगाने की भारी कीमत अदा करना पड़ी है। दरामदी ईंधन से बिजली बनाने से आवाम और सनतों को महंगी बिजली मिली, जिसका मईशत को नुकसान हुआ। सीपेक पाक चीन दोस्ती की मिसाल बनेगा। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने तकरीब से खिताब में कहा कि 2 हाइडल पावर मंसूबों से 1800 मेगावाट बिजली पैदा होगी। ये मजमूई तौर पर $4 अरब की सरमायाकारी है। 8000 मुलाजमतें पैदा होंगी। स्टेट बैंक ने सेहत की सहूलियात के लिए रीफाइनेंसिंग सहूलत का दायराकार बढ़ा दिया। कोरोना के हिफाजती लिबास, मास्क, टेस्टिंग किट्स, वेंटिलेटर, बेड बनाने वालों को भी स्कीम में शामिल किया गया है। दीगर अमराज की तिब्बी सहूलियात फराहमी के लिए भी स्कीम से इस्तेफादा किया जा सकेगा। मयार पूरा करने वाले अस्पतालों के कयाम के लिए भी स्कीम फायदेमंद होगी। अस्पतालों में तोसी के लिए भी रीफाइनेंसिंग सहूलत हासिल की जा सकेगी। कोरोना के सदेबाब की फाइनेंसिंग सहूलत मार्च 2020 में मुतारिफ कराई गई थी, जिसके तहत अस्पतालों, तिब्बी मराकज को 5 साला रियायती कर्ज फराहम कर रही है। कोरोना वबा के दौरान अवाम की बुनियादी जरूरियात पर खर्चे बढ़ गए। गैलप सर्वे के मुताबिक अवाम का सौदा सल्फ का खर्चा 33% बढ़ गया। दवाओं और घरेलू सफाई के सामान पर 32% खर्च बढ़ा। टेलीफोन और मोबाइल फोन पर खर्च में 29% इजाफा हुआ। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर का कहना है कि टिड्डी दल के खात्मे के लिए मुल्क के 25 लाख एकड़ से जायद रकबे पर ऑपरेशन किया जा चुका है। इंसदादे टिड्डी दल के ऑपरेशन में मुल्क के 31 अजला के मुतासरा इलाकों में महकमा ज़राअत, फूड सिक्योरिटी और पाक फौज का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरिकी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। क्वेटा, कराची में 38, पेशावर में 37, इस्लामाबाद और लाहौर 35, गिलगित में 26, जम्मू में 38, श्रीनगर में 32 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हज से मुतालिक जवाबित जारी कर दिए गए। हजर अस्वद और गुलाफ काबा छूने पर पाबंदी। हज के लिए आए अफराद और हज कराने वालों को हिफाजती मास्क और दस्ताने पहनना होंगे। सिर्फ हज का इजाजतनामा रखने वाले अफराद मिना, मुजदलिफा और अरफात तक रसाई हासिल कर सकेंगे। नमाज और तवाफ के दौरान 1.5 मीटर की समाजी दूरी हज ज़ायरीन और इंतजामिया के लिए हर वक्त मास्क पहनना लाजमी होगा। दुनिया भर में कोरोना मरीज 1 करोड़ 16 लाख से बढ़ गए। अमेरिका की 32 रियासतों में कोरोना का फैलाव जारी, मजीद 30 लाख के करीब पहुंच गए। अस्पतालों में जगह कम पड़ने का खदशा। भारत में कोरोना का जोर बरकरार, केसेस 7 लाख से बढ़ गए। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत समेत खलीजी ममालिक में कोरोना मुतासरीन में इजाफा। कतर में कोरोना केसेस 1 लाख से बढ़ गए। केसेस बढ़ने पर ऑस्ट्रेलियाई रियासत विक्टोरिया ने अपनी सरहदें बंद कर दी।
4 माह की बंदिश के बाद पेरिस के मशहूर म्यूजियम की रौनकें लौट आईं। दिल्ली का कुतुब मीनार, दीगर तारीखी मुकामात 3 माह बाद आवाम के लिए खोल दिए गए। भारतीय फौज ने मोदी को मामू बना दिया। ना ड्रिप, ना दवा, ना कोई जख्मी फौजी। क्या मोदी ने लद्दाख में जाली अस्पताल का दौरा किया? सोशल मीडिया पर भारतीय शहरियों के दरमियान बहस छिड़ गई। मोदी भाई MBBS भारत में ट्विटर पर मकबूल ट्रेंड बन गया। कांग्रेस रहनुमाओं ने इसे मज़ाहिर-खेज़ तशहीरी मुहिम और भोंडा टोपी ड्रामा करार दे दिया। एक सारिफ ने लिखा कि कुछ तस्वीर के लिए अस्पताल का नकली सेटअप तैयार करवाया गया, किराए के अदाकारों को बिठाया गया। मोदी पहले कहते रहे कि चीनी फौज भारतीय हुदूद में दाखिल न हो सकी, अब जख्मी फौजियों के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। PSL की मकबूल और मुतहरिक तरीन फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स ने एक और मुनफरिद कदम उठाते हुए वर्चुअल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का आगाज कर दिया है। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना का कहना है कि अभी इसी सूरत हाल में रहना है, सब काम ऑनलाइन हो रहे हैं तो वर्चुअल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का काम भी मुमकिन है। My name is Mambo. No, it's not. It's Mongo, the washing machine. When I am king, fortunes will decline while poverty thrives. I've decided that I'm ready to carry the burden of the kingdom, but I can't handle it if it weighs any more than 30 pounds. But you elected a donkey. Only you. और मंगू के चाहने वालों के लिए खुशखबरी। आजाद नगर के डोंकी राजा चले अमेरिका और बरतानिया। दुनिया के 10 ममालिक में शायकीन का दिल जीतने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म द डोंकी किंग अब अंग्रेजी जुबान में। अमेरिका और बरतानिया वाले भी मंगू की शरारतों से लुत्फ अंदोज होंगे। पाकिस्तान में 25 करोड़ का बिजनेस करने वाली ये फिल्म मशहूर तरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर दस्तयाब होगी।